नमस्कार, मैं हूं अमन मोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की खास रिपोर्ट। गेहूं का सीज़न है और इस गौशाला को तोड़ी की ज़रूरत है। जी हां दोस्तों, इस वक्त मैं नटार रोड स्थित श्री पंचमुखी बालाजी गोधाम में हूं, जहां आप देखेंगे गाय माता है और यहां पर कथा भी चल रही है और इस गौशाला को खास तौर पर तोड़ी की ज़रूरत है। अब इसको लेकर तमाम बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, गौशाला में तोड़ी की ज़रूरत है? ये बड़ा अत्यंत पुण्य का कार्य है जो आप मोहित जी कह रहे हो गौशाला के तोड़ी के लिए। तो मैं तो जितने मेरे दोस्त हैं, चाहने वाले हैं, मेरे मित्र हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनम्र यही प्रार्थना करूँगा कि हमारी इस गौशाला को जो ये निरंतर लगातार बड़ा अच्छा नेक पुण्य गौओं के लिए कार्य कर रही है, तो तूड़ी की बहुत ही ज़बरदस्त इसमें नीड होती है। तो अपनी स्वेच्छा से जो भी दान दे, हम उनके सदा आभारी रहेंगे। सारा गौशाला के जितने भी हम कार्यकर्ता है, तो मेरी तो यही विनती है ज़्यादा से ज़्यादा तूड़ी का सहयोग करें इसमें। तो गौ सेवा में लगभग सभी को आगे आना चाहिए सर? बिल्कुल बिल्कुल, गौ सेवा का तो जहाँ तक सवाल हमारे पूर्वज भी कहते रहे, तो ये नहीं तो है नहीं, तो प्रगति सदा चलते करना चाहिए और इसका अच्छा फल मिलता है। जो आते हैं उनसे पूछो जी, बहुत अच्छा पुण्य का कार्य है गौशाला का। ऐसा एक अपनी माँ होती है जन्म देने वाली, वो दूध पिलाती है, उसके बाद जो अपने सबका पालन पोषण करती है। गौ विश्व से मात्र है, गौ है जो विश्व की माता है, ये किसी को भी नहीं भूखा देख सकती। तो ये सबका दूध पिला करके पालन पोषण करती है। जो गौ सेवा करता है उसका ये लोक और परलोक सारे उसके सुधर जाते हैं। तो अभी तूड़ी का सीज़न है, हम जो हिंदू धर्म में है गोग्रास निकालने का। तो जो मेरी ये विनम्र विनती है किसान भाइयों से जो सिरसा के नज़दीक है, भी आप 5 किले एकड़ पे 1 ट्राली गौशाला में तूड़ी का दान करें और अपनी स्वेच्छा से अपनी गौ माता के लिए गोग्रास पहुंचाएं। अपने सिरसा की पंचमुखी बालाजी गोधाम ये ट्रस्ट है, यहाँ बीमार गोवंश इसकी भी यहाँ सेवा की जाती है। तो एक खासकर किसान भाइयों के साथ साथ अपने शिवपुरी नज़दीक लगती है। सुख दुख में जिसने जन्म लिया उसका मरना सत्य है। तो जो अपने भाई बंधु शिवपुरी में भी आते हैं, उनसे निवेदन है कि वो अपना जो परलोक अगर उन्होंने सुधारना है तो गौ माता के लिए साक्षात यहाँ ना आपने परमात्मा के दर्शन करते हैं, तो इस गौ माता के अंदर सभी देवता निवास करते हैं। इसके लिए दान है जो ज़रूर करें। तो ये गौशाला है जो ना शहर के अंदर है ना शहर से इतनी ज़्यादा दूरी पे। तो दैनिक अपने कार्यों को करते हुए हमें अपने जो इस पुण्य के भागी बन करके गौ माता के लिए हरा चारा, और अभी जो किसान बंधु हैं पड़ोसी गांव में है, जितने भी गांव के जो किसान भाई है जो इस वीडियो को देखें, तो इस मैं आपके पत्रकार और छायाकार बंधु आपका भी स्पेशल मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने ऐसे पुण्य के आप भागीदार बनेंगे। कहते हैं जो धर्म का कार्य है, जो कथावाचक से ज़्यादा उसका प्रचार करने वाला है, उसका वो पुण्य के भागी बनता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अपने आसपास के क्षेत्र में जितनी भी गौशाले हैं वहाँ गौ माता के लिए सूखी तूड़ी की व्यवस्था की जा सके। तो खास कर ये गौ पंचमुखी बालाजी गोधाम ट्रस्ट है, तो नज़दीकी गाँव के किसान बंधु है वो यहाँ गौ माता के लिए अपने स्तर पर तूड़ी का दान जरूर करें। धन्यवाद। लोग शिवपुरी तक पहुंच जाते हैं लेकिन यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। हाँ, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है हर जनमानस के लिए। गौ माता हमें जन्म में भी चाहिए और गौ माता हमें मरण में भी चाहिए। गौ माता हमें विवाह में भी चाहिए और गौ माता हमें गृह प्रवेश में भी चाहिए। तो मेरा विशेष आग्रह है सभी से कि ज़्यादा से ज़्यादा तूड़ी की व्यवस्था हम गौशाला के लिए करें, क्योंकि तूड़ी के ऊपर पहला अधिकार गौ माता का ही है। जब गौ माता की कृपा से हम गेहूँ पे अपना अधिकार मानते हैं, तो कम से कम तूड़ी के ऊपर तो जो अधिकार है गौ माता का रहने दें। तो जितने भी मेरे किसान भाई हैं, व्यापारी भाई हैं, जितने भी उद्यमी हैं, उद्योगपति हैं, जितने भी नेता अभिनेता हैं, उन सब से मैं प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गौशाला को सहयोग करें, क्योंकि गौ माता को दिया गया एक मुट्ठी तृण, शास्त्र में लिखा है अगर हम एक मुट्ठी तृण भी गौ माता को देते हैं तो अनंत जन्मों के पाप गौ माता की कृपा से, जब वो तूड़ी का दाना गाय की जाड़ के नीचे आता है तो वो गाय तूड़ी को नहीं खा रही होती, वो हमारे पाप को खा रही होती है। इसलिए जाने में जितने भी पाप हमसे होते हैं उन पापों का निदान केवल और केवल गौ माता की सेवा है। तो जो भी आपको गौशाला नज़दीक लगती है, जो उस गौशाला में आप ज़्यादा से ज़्यादा तूड़ी भिजवाएं, दूसरों को भी प्रेरित करें, ये हम सब का साझा दायित्व है। और एक विशेष बात, ये जो प्राकृतिक आपदाएँ हम देख रहे हैं कि फसल बिल्कुल पक कर के तैयार है और बरसात के जो बादल हैं वो मंडरा रहे हैं,
वो कहीं ना कहीं प्रकृति हमें संकेत दे रही है कि हम गौ माता का भाग भी लोगों ने खाना प्रारंभ कर दिया है। हम गौ माता का जो भाग है उसको भी बेच रहे हैं। इसलिए प्रकृति हमें सिग्नल दे रही है कि हम सुधर जाएं। प्राकृतिक आपदा से, भूकंप से, किसी भी आपदा से अगर हमको बचना है तो गौ माता की शरणागति लेनी पड़ेगी। एक बार फिर निवेदन है कि हम सब ज़्यादा से ज़्यादा तूड़ी की सेवा गौशाला के लिए करें। धन्यवाद। आज देखिए श्री पंचमुखी बालाजी गोधाम में हनुमान जी के प्रकट उत्सव के अवसर पर यहाँ पे श्री हनुमान चालीसा जी के पाठ का आयोजन किया गया है। सभी भक्तजन यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और जैसे कहा भी गया है कि भी चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, दान दियो धन न घटे, कह गए संत कबीर। तो ये एक इतनी अच्छी लाइनें जो संत कबीर जी के द्वारा कही गई है, उन्हीं के माध्यम से वैसे तो हमारा जो सिरसा नगरी है वो दानी सज्जनों की है। यहाँ पे नित दिन भंडारे लगते हैं और इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। तो यहाँ की जो एक इस गौशाला के लिए मैं एक विशेष आग्रह करूँगी आम जनता से कि हमारे घर में बहुत सारे ऐसे आयोजन होते हैं, चाहे जन्मदिन है या शादी की सालगिरह है, तो ऐसे अवसरों पे यहाँ इसमें गौशाला में आएँ। और जैसे कि अभी बताया, यहाँ पे तूड़ी की जो है एक विशेष मांग है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं चारे की कमी है। तो जो दानी सज्जन हैं यहाँ पे आएँ और गौशाला में चारे का जो है दान करें। और जैसे अन्नदाता है हमारा किसान, हमने हमारे घरों में भी देखा है कि पहली रोटी गाय को ही हम निकालते हैं, पहली रोटी गाय के नाम की निकलती है, उसके बाद कुत्ते और कौवे की निकालते हैं। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है और उसी को कायम रखते हुए हम यही निवेदन करेंगे कि गौशाला में आके तूड़ी का दान जरूर करें। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सभी को आज हनुमान जयंती, हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हों। उसके बाद जैसे कि सभी ने आपको बताया कि इस गौशाला को दानी सज्जनों की बहुत अधिक आवश्यकता है। और गाय के अंदर हम जानते हैं, हम हिंदू धर्म के लोग गाय को इतना मानते हैं, जिसमें 36 करोड़ हमारे सारे देवी देवता इसी गाय में विद्यमान है। तो इनका आशीर्वाद तो हमारे ऊपर अपार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम पर। तो अभी जैसे फसल कटने का सीज़न है, तो आसपास में सारा खेती, कणक, गेहूं का ही एरिया है। इधर बाहर गांव की साइड ही गौशाला है। ये हमारी जो पंचमुखी जो चैरिटेबल ट्रस्ट है। तो सभी से यही आग्रह है कि अपने थोड़ा थोड़ा अंश अगर दान करेंगे तो यहाँ की जो कमी है उसकी हम पूर्ति कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही कहूँगी, जितना जिससे हो सके अपना सहयोग करें। अभिनव जी, क्या कुछ स्थिति है यहाँ गौशाला में? कितनी गौ है, कितनी आपको? पहले तो आपका बहुत स्वागत है मनमोहन जी। धर्मक्रम के हर क्षेत्र में आप आगे रहते हो जी। ऐसा है मनमोहन जी, शिवपुरी भी एक मजबूरी है लोगों का आना। उससे आगे कोई आता है नहीं, 1 घंटा वहाँ लगा देंगे संस्कार तक, उसके बाद आप वापस लोग शहर में चल जाते हैं। आप काफ़ी समय से आ रहे हो। इस गौशाला का लोड है दानी प्रेम धन जो अपने शहर के सज्जन हैं, और जो सिरसा की भूमि हमेशा ना धर्म प्रेमी सज्जनों की रही है। तो मेरा सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भी तूड़ी का मौसम आ रहा है, आप सभी यहाँ गौशाला में आए और अपने यथा योग्य जो उसकी शक्ति है अनुसार तूड़ी का सहयोग करें, ताकि गौ माता की सेवा हो सके। तो कितना गौवंश है सर यहाँ? कितने? यहाँ अभी 150 के गौवंश हमारा है। अब आपको तूड़ी की ज़रूरत है इसमें? हमें कम से कम 200 ट्राली 2000 क्विंटल हमें वो चाहिए। तो कोई सहयोग करे तो कैसे कर सकता है जी? आपसे सहयोग करना चाहे तो? अभी जैसे तूड़ी का सीजन आया तो अब तूड़ी सस्ती होगी, तो 325 रुपये पर क्विंटल रेट रखा गया है। 3100 एक ट्राली का रखा गया है 10 क्विंटल का। वो अपने भक्त की श्रद्धा है भाई, वो 1 क्विंटल देना है, 10 क्विंटल देना है, 20 क्विंटल देना चाहिए, वो अपनी इच्छा अनुसार लिखा दे। हमारे हरीश जी गोयल है मैनेजर यहाँ गौशाला के। हमने अपने आप जो यहाँ रिकॉर्डिंग की है उसमें हमने कोड भी दिया, अपने बैंक के अकाउंट नंबर दिए हैं। कोई सज्जन वैसे दान कर दे, कोई गौशाला में आके कर दे, जैसे उसके इच्छा वैसे करें। आए यानी कोई तूड़ी दान करना चाहे तो तूड़ी दान करें, तो उसका अमाउंट दान कर दे, आप तूड़ी खुद ले आएंगे? हाँ, यही बात। हाँ, अगर लोग आए तो बढ़िया लगेगा कि उनको लगेगा हमारा पैसा सही जगह लग रहा है।